बादल शेख का बयान भी सुन लिया, सईद गनी की गुफ्तगू भी सुन ली है। अब हो क्या रहा है? कौन है आईजी सिंध? किसके थ्रू अहकामात जारी हो रहे हैं? किसकी अफसरान सुन रहे हैं? और गरीब आवाम का क्या हाल है? जी बिल्कुल, आईजी सिंध के हवाले से ताहाल जो वो डेडलॉक जो वो कायम है और डॉक्टर कलीम इमाम जो है वो आईजी सिंध ताहाल वो हैं और उनकी जानब से ये भी कहना था हुकूमत सिंध की तरफ से तो यही बार कहना है कि अब हम दोबारा नेगोशिएशन नहीं करेंगे गवर्नर सिंध के साथ। वजीर आजम इमरान खान से 3 खतूत जो है सईद गनी जो सिंध हुकूमत की जानब से लिख चुके हैं, वजीर आला सिंध के जो खतूत हैं वो गए, लेकिन इस पर सईद गनी ने जो स्टेटमेंट दी थी उनकी जानब से यही कहना था कि अब हम गवर्नर सिंध पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार किया कि वो तो अपने चपरासी को भी तब्दील नहीं कर सकते, वो आईजी की तैनाती के हवाले से क्या फैसले करेंगे और हम गवर्नर सिंध से जो है इस किस्म की कोई भी गुफ्तगू कोई भी नशिस्त अब नहीं लगाएंगे। हुकूमत ने अगर आईजी सिंध तब्दील करना है वफाक में तो 5 नाम जो दिए इनमें से किए जाएं, लेकिन नदीम शहजाद, डिपार्टमेंट के अंदर भी तो अनारकी की सूरत हाल होगी कि अफसरान किसकी बात सुने किसकी ना सुने, ऐसी सूरत हाल है वहां पर भी? जी इस हवाले से इस वक्त गैर यकीनी कैफियत तो अगर बिजनेस के अंदर हो तो वहां भी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस वक्त तो पुलिस के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखी जाए तो सिंध के अंदर डकैतियां वारदातें बढ़ी हैं। अफसरान है बाला के अंदर चूंकि ज्यादातर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंजूर नजर अफसरान है, हर दौर के अंदर पीपल्स पार्टी ने डीएसपी जो डायरेक्ट भर्ती की आज वो डीआईजी तक एसएसपी तक तरक्कियां पा चुके हैं। तो ज्यादातर होल्ड तो चुके सिंध हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये तो उन अफसरान बाला के अंदर भी वो सियासी लगाव भी है और इस वक्त देखा जाए तो जानबदारी तो नजर बहुत कम आ रही। गैर जानबदार रहने वाले जो अफसरान है वो बहुत कम नायाब है और अफसरान बाला के अंदर भी गैर यकीनी कैफियत जरूर कायम है जब तक ये फैसला नहीं हो सकता। और अब देखा जाए तो एक बिल्कुल हाई कमाल एग्जेक्टिव पोस्ट का मामला है। आईजी सिंह चूंकि पूरे सिंध पुलिस के जो हेड है उनके साथ ही एक अगर इस तरह का जो खिंचाव का माहौल कायम रहेगा जिसमें सिंध हुकूमत बहुत बहुत शुक्रिया नदीम शहजाद आपका। 18वीं तरमीम के बाद हालात काफी तब्दील हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि इस कानून की वजाहत की जरूरत है कि आईजी किसके अहकामात के ऊपर तैनात किया जाएगा, क्योंकि सूबे की ये डोमेन है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करे और सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव से ही इस हवाले से जवाब लिया जाना है। सो इसकी तकर्री के साथ साथ इसकी अपॉइंटमेंट के लिए जो तजावीज़ हैं ये भी सूबाई हुकूमत की डोमेन होनी चाहिए। इमरान खान साहब आपने आपकी हुकूमत ने वादा किया था तब्दीली का, लेकिन इस कदर तबाहकुन तब्दीली होगी इस बात का हमें कतई अंदाजा नहीं था। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेजबान राय हसनैन को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए, क्योंकि आप ही तो हैं पाकिस्तान।